गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं अर्चना तिवारी, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ और मैं आपको पाठ फर्स्ट मुझे कोई ला दे, कोई मुझे ला दे पाठ एक में आपको बच्चों कविता दिया हुआ है ना। इस कविता को मैं पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी, आप भी उसी तरह समझिएगा और इसको लर्न करिएगा। जैसे कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ी जमुना का जल, कोई मुझे ला दे। जो बच्चा है, इस कविता में जो बच्चा है उसकी क्या भावना है। जैसे आप लोगों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कि हम अपने मम्मी पापा से ये चीज़ मांगे, ये चीज़ मांगे, वैसे ये बच्चा है वो इसमें ये कल्पना कर रहा है कि कोई मुझे खट्टे मीठे फल, रंग बिरंगे फूल, ये सब लाके दे दे। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूलों भरा गीत, एक गीतों भरी रात, कोई मुझे ला दे। ऐसे आगे ही वो बच्चा ये कल्पना करता है कि कोई मुझे बहुत अच्छी सी रात ला के दे दे और कोई फूलों भरा दिन रहे जिसमें मैं खूब अच्छे से मस्ती करूं, खेलूं, कूदूं। उस बच्चे का बस यही इच्छा रहता है कि मैं बहुत अच्छे से खेलूं और अच्छा दिन रहे उसे। एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई मुझे ला दे। वो बच्चा कहता है, उसकी भावना ये है। उसकी भावना क्या है बच्चों? आपको मैंने अभी आगे से वही समझाते हुए आ रही हूँ कि वो जो बच्चा है उसकी क्या इच्छा है। तो उस बच्चे की इच्छा है कि कोई मुझे बहुत अच्छा सा छाँव जैसा दिन मिल जाए और धूप भरी छड़ी घड़ी, मैं उसको धूप रहे, छाया रहे, उसमें बच्चा खेले, मस्ती करे, कूदे। जैसे आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, मौसम बिल्कुल अच्छा रहता है तो आपको भी खेलने का मन करता है ना। वैसे इसमें इस बच्चे की भी बहुत इच्छा हो रही है कि हम भी खेलें इसमें। ओके। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई मुझे ला दे। बच्चों इस कविता में उस बच्चे की इच्छा है कि अपनी वो सारी इच्छाएं, जैसे आप लोग अपने घर में रहते हो, आपकी कितनी सारी इच्छाएं रहती हैं, हमें ये करना है, हमें ये करना है। तो आपको ऐसे ही इस टाइप से बच्चा भी यही कह रहा है कि मुझे अच्छा छुट्टी वाला दिन रहे, उसमें हमें कोई पढ़ना नहीं हो, हमें सिर्फ खेलना हो और अपना जो दिन का दिनचर्या रहता है वो बच्चा करना चाह रहा है कि मैं यहाँ घूमने जाऊँ, यहाँ घूमने जाऊँ। ये यही कल्पना करता है। और आप लोग ये पोयम ऐसे जैसे मैंने आपको कविता पढ़ाया, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और लर्न करिएगा। बच्चों जो भी मैंने आपको अभी ये कविता समझाया और पढ़ाया, उसी से संबंधित कुछ इसके शब्दार्थ हैं जो इस प्रकार हैं। जैसे बेटा छाँव, छाँव 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 का मतलब क्या होता है बेटा? छाँव मतलब छाया। छाँव मतलब क्या होता है? छाया। नंबर 2, गीत। गीत मीन्स क्या होता है? गीत मतलब होता है गाना। क्या होता है? गाना। जैसे आपकी भी कभी कभी इच्छा होती है कि मैं ये गाना गाऊं, वो गाना गाऊं, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? गीत। तो गीत मतलब क्या होता है बेटा? गीत। गाना। ओके। थर्ड नंबर आपका जवाब। जैसे आपसे कोई कुछ क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब देते हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? उत्तर। जवाब मतलब क्या होता है? उत्तर। ओके। नेक्स्ट है नन्हा। इसमें बेटा नन्हा किससे संबंधित है? छोटा दूब। छोटा दूब आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में जमीन पे घास जोगी होती है ना, उसको घास को दूब बोलते हैं, छोटा दूब। लेकिन इसमें नन्हा को दूब बोला गया है और उसके साथ में ही जो छोटा सा बच्चा है उसको नन्हा बच्चा बोला गया है। तो नन्हा का मतलब क्या होगा बेटा? नन्हा का मतलब क्या होगा? छोटा। ओके। इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी जो कविता मैंने आपको समझाया है, इसी कविता के संबंध में एक क्वेश्चन है बहुविकल्पी। उसमें आपको सही जो क्वेश्चन रहेगा उस पर आपको क्या करना है? राइट का टिक लगाना है। ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1,
ठीक है बेटा, तो जो सही क्वेश्चन रहेगा उस पे ही आपको क्या सही का टिक लगाना है। जैसे क, इसमें बच्चा बोल रहा है, बच्चा एक छाता मांग रहा है। क्या मांग रहा है? एक छाता। बच्चा क्या मांग रहा है? इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा 2, ठीक है। तो आपको मैंने कविता में समझाया था ना, आपको कविता पढ़ा, कविता का अर्थ बताया है ना। तो बच्चा एक मांग रहा है, आप बताइए बच्चा क्या मांग रहा है? ऑप्शन में दिया हुआ है छांव का छाता, रेशम का। तो क्या आएगा बेटा इसमें? छांव का। क्या आएगा? छांव का। तो आप किस पे टिक करेंगे? छांव पे। ओके, नेक्स्ट है, बच्चा कैसा जवाब चाहता है? ओके, बच्चा कैसा जवाब चाहता है? मीठा सा, मीठा सा या अच्छा सा? आपको फिर वही सोचना पड़ेगा कि मैम ने कविता में हमें क्या समझाया था। ओके, तो मैम ने आपको कविता में बताया था ना कि बच्चा कैसा जवाब चाहता है? मीठा सा या अच्छा सा? कैसा चाहता है? मीठा सा। तो आप किस पे टिक करेंगे? मीठा सा पे। ओके बेटा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खाली स्थान भरो। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा और आपको उसको पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि उसमें हमें क्या फिल करना है। ओके बेटा, प्रश्न नंबर 2, दिए हुए शब्दों से खाली स्थान भरो। ओके, रूपो, मीठा सा, छांव, धुन। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने ऑप्शन दिया है। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक छाता डैश का धूप, एक धूप की घड़ी। एक छाता का धूप की घड़ी। अब आपको बेटा इसमें से देखना है कि इसमें आपको क्या फिल करना है। ओके, रूपो, मीठा सा, छांव, धुन। तो आप इसमें क्या फिल करेंगे बेटा? एक छाता छांव का, एक छाता छांव का। तो छांव कहाँ है? आपको दिख रहा है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, एक सोना जड़ा दिन। क्या है? एक सोना जड़ा दिन। एक सोना जड़ा दिन, एक डैश भरी रात।
अब आप बताइए, आपको ये नीचे ऑप्शन दिया हुआ था, एक सोना जड़ा दिन, एक यहाँ पे क्या आएगा बेटा, बताइए आप क्या आएगा जल्दी से, रूपो। रूपो इसमें कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, रूपो। ओके, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपो भरी रात। नेक्स्ट है आपका थोड़ी बांसुरी की, थोड़ी बांसुरी की, थोड़ी बांसुरी की, थोड़ा जमुना का जल। ओके, तो बेटा आप ऑप्शन में देखिए, अभी क्या है अपने पास में, थोड़ी बांसुरी की, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल। नेक्स्ट है बेटा आपका एक सवाल एक नन्हा सा जवाब। ओके, तो आप क्या लिखेंगे बेटा, एक क्या है अपना, कैसा जवाब था, आपको बताया था मैंने कैसा जवाब था उसमें, मीठा सा। कैसा जवाब था बेटा, मीठा सा। और मीठा सा कहाँ है बेटा, ये लिखा है ऑप्शन में। ओके, तो क्या लिखेंगे, मीठा सा। अब ये बस ये लास्ट क्वेश्चन आपका उसी पोयम से संबंधित है, तो आपको मैं ये 2 क्वेश्चन समझाती हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर जो आपको मैंने कविता पढ़ाई ना, उसी से संबंधित आपके प्रश्न उत्तर हैं। आपसे मैं प्रश्न करूंगी और आप मुझे उत्तर बताएंगे। ओके, और मैं लिखूंगी बोर्ड में। जैसे बच्चा कह रहा है, बच्चा कैसा फल मांग रहा है, प्रश्न नंबर 1, बताइए आप, बच्चा कैसा फल मांग रहा है। आपको मैंने बताया था ना कविता में, कैसा फल मांग रहा है, मीठा सा। कैसा मांग रहा है, मीठा सा। बच्चा कैसा फल मांग रहा है, मीठा सा। तो आप लिखेंगे अगला क्वेश्चन है बेटा, बच्चा किसकी धुन लाने को कह रहा है। बच्चा किसकी धुन लाने को कह रहा है, आप बताइए, सोचिए, मैम ने क्या बताया था आपको पोयम में। ठीक है, तो लिखेंगे, जब तक मैं प्रश्न लिख रही, आप जब तक सोचेंगे कि मैम ने क्या समझाया था हमें। चलिए, आपको मैंने बोला था ना कि आप जब तक इसको सोचेंगे। बताइए आपने सोचा क्या, आप याद करिए कि मैम ने क्या बताया था पोयम में। ठीक है, तो इसमें बच्चा किसकी धुन चाह रहा है, कृष्ण भगवान क्या बजाते हैं, बांसुरी। तो बच्चा किसकी धुन
को कह रहा है बांसुरी, तो आप लिखिए यहाँ उत्तर। बच्चा बांसुरी की धुन लाने को कह रहा है। ओके, बस ये लास्ट बेटा आपको, जैसे मैंने ये पूरा चैप्टर पढ़ाया, पूरा पार्ट पढ़ाया, कविता पढ़ाया, समझाया उसका, है ना। तो अब आपको मैं एक होमवर्क में देती हूँ कि आप लोग घर पे, जैसे कि आपके पास तो अभी नोटबुक नहीं होगी, आपने बहुत आराम किया अभी, है ना। अब आपको हम नया चैप्टर पढ़ाया, अब इससे संबंधित आप एक कॉपी लाइएगा, ठीक है, नई कॉपी लाइए, उस पर फेयर नोटबुक या पूरा जो मैं आपको पढ़ाई समझाई आपको लिखना है उसमें, और आपको एक बांसुरी की चित्र बनाना है। तो बांसुरी बेटा आपको ऐसे बांसुरी का एक पिक्चर बनाना सुंदर सा, और उसको अच्छे से कलर करना है, और आप ये पोयम पढ़िएगा, समझिएगा, अपनी नोटबुक में लिखिएगा, है ना, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। थैंक यू।